देखिए बच्चों, हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के अभी तक कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं? तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं? जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है आप लोगों का, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा। यहाँ पर हम जानेंगे फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और एसिड रेन भी हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब क्या होता है हमारे अर्थ के सरफेस पर, राइट, मतलब अर्थ के सरफेस के नियर में, जब एटमॉस्फेयर में जो वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, उनका कंडेंसेशन होता है या फिर सॉलिडिफिकेशन होता है, तब इसका परिणाम क्या होता है कि हमें क्या क्या दिखाई देते हैं? फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट। ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। ड्यू यानी क्या होता है? देखते हैं ना हम लोग, ओस। ठीक है, और फॉग यानी क्या होता है? वही जो कोहरा पूरा छा जाता है, पूरा धुआं धुआं, कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसा। फ्रॉस्ट यानी आप ये बोल सकते हो वो जो आइस होते हैं वो। ठीक है, तो आइए हम तीनों के बारे में समझते हैं। पहले हम फॉग की चर्चा करेंगे कि ये जो फॉग है ना, ये कैसे बनते हैं। तो आइए हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस, यानी जो हमारे अर्थ के सरफेस के आसपास के जो एयर है, जब उनका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, राइट। तो जब इसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है ना, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हवा में वाष्प होती है, वेपर होता है, वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। फिर इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वेपर है टर्न्स इनटू, मतलब किस में बदल जाता है? माइक्रोस्कोपिक, यानी छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स में वो चेंज हो जाता है और फिर वो एयर में इधर से उधर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ठीक है, और जब इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें ये फॉग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब इसकी डेंसिटी बढ़ेगी है ना, तो ड्रॉपलेट्स भी इंक्रीज होंगे, तो फिर वो मतलब खूब धुंधला धुंधला सा हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर फॉग। ठीक है, ये हमें विंटर सीजन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों ड्यू की। ड्यू कैसे बनता है? तो देखिएगा, जब एयर का मॉइस्चर लेडन, मॉइस्चर लेडन का मतलब क्या होता है? वही मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, मतलब उसकी मॉइस्चर ज्यादा आ जाती है, राइट, अर्थ के सरफेस के नियर में जो हमारा सराउंडिंग होता है वहां पर, राइट। तो जब ये एयर, वो जो एयर है जिसके अंदर मॉइस्चर भरी हुई है, जब वो ठंडी चीजों के कांटेक्ट में आता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो फिर इसका कंडेंसेशन हो जाता है ना, उन वेपर्स का। और कंडेंसेशन होने के बाद वही वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, फिर दे टर्न इनटू वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये क्या करते हैं? जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके सरफेस के साथ आकर के चिपक जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ ड्यू। इसी को क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ठंडी के मौसम में जब सुबह उठते हैं, आप देखिएगा, आप ना कोई चीज जो है बाहर रख देना, ठीक है, या फिर जो हमारे पौधे होते हैं, खेतों में अगर आपने कोई फसल लगाई हुई है, कोई ये सब्जियां लगाई हैं, आप जाकर के देखेंगे ठंडी के मौसम में, उस मौसम में, तो उसके ऊपर ना ऐसा आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा, यानी वो होती है ओस की बूंदें। तो वो ऐसे ही फॉर्म होती है, कंडेंसेशन हुआ, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में वो बदला, और फिर वो क्या होता है, जो ठंडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वो चिपक जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द ड्यू। ठीक है, फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते, देखिएगा, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ठीक है, जो हमारे मतलब वो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में चिपके हुए हैं, ठीक है, मान लो ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए हैं इसके सरफेस पे यहाँ पर, तो अब क्या होगा? ये फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो फ्रीज हुए हैं, यानी जो बर्फ बने हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ड्यू एंड फ्रॉस्ट अकर ऑन अ लार्ज स्केल इन विंटर। ड्यू और जो फ्रॉस्ट है ये हमें कब देखने के लिए मिलता है? तो विंटर सीजन, यानी ठंडी के सीजन में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी जो प्रेसिपिटेशन होता है इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। तो मेन सोर्स ऑफ पोटेबल वाटर अवेलेबल इन द अर्थ इज प्रेसिपिटेशन, है ना, वर्षा की वजह से ही तो हमें पानी मिल पाता है हमारे अर्थ को। ठीक है, ये इसका मेन सोर्स है कि पीने लायक पानी बच्चों हमें यहीं से मिलता है। पोटेबल यानी क्या होता है? पीने लायक। अब देखो, जैसे एक्सेसिव रेनफॉल क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो वो बाढ़ लेकर के आता है, तूफान लेकर के आता है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर
कम बारिश हुई ना प्यारे बच्चों तो वो भी नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। देखिएगा, इज द एब्सेंस ऑफ रेन, फ्लड्स में अकर बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी जब ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ सकती है ना, जान माल का नुकसान हो सकता है, लाइफ का भी नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा। और अगर प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश है अगर वो कम हुई, ठीक है, इट डज नॉट टेक प्लेस, देन कंडीशंस ऑफ ड्रॉट अराइज, यानी सुनो, अगर ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अगर कम बारिश हुई तो सूखा पड़ जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पे फसल वगैरह अच्छे से हो नहीं पाएंगे क्योंकि फसलों को पानी चाहिए अच्छे से होने के लिए, है ना। तो क्या होगा, ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाएगी, है ना। देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ, मतलब फूड का क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फूड मंगाना पड़ेगा, अनाज, क्योंकि वो हमारे देश में नहीं हो रहा, बारिश नहीं हुई इसीलिए। और फार्मर्स की जो कंडीशन है भैया वो कैसी हो जाएगी, ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या होता है, एकदम दयनीय हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश कैसा कैसा कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री है, यानी ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज्यादातर लोग खेती में काम करते हैं, ठीक है। अब सोचो कि बारिश नहीं हुई तो खेती को नुकसान होगा, तो उसकी वजह से हमारे जो किसान है, फार्मर्स है, उनका भी तो नुकसान होगा, उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी, ग्रेव जैसी हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारा देश कैसा है, एग्रेरियन कंट्री है। अब जो हमारे एग्रेरियन कंट्री है ना, इसीलिए हमारी इकोनॉमी इसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अब अगर एग्रीकल्चर ही ठीक से नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे ये इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचेगा ही ना। तो वही बातें दी गई है यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे ही डिपेंड करता है। तो अगर मानसून बारिश अच्छे से होगी ना हमारे यहाँ पे, गुड रेनफॉल, देखो अगर अच्छी बारिश होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा, और अगर अनटाइमली यहाँ पे बारिश होती है तो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको डैमेज हो सकता है। एंड द रेनफॉल इन इंडिया इज क्वाइट इरेटिक। इरेटिक का मतलब क्या होता है कि इरेटिक यानी ना अनिश्चित, जैसे हमारे देश में जो बारिश है ना वो कभी भी हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली बारिश के सीजन में होती है, लेकिन ठंडी के सीजन में भी कभी कभी बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। तो वही बोला गया है कि ये इरेटिक होती है, ठीक है। और जब ये बिन बादल बरसात हो जाती है, बिन मतलब अनटाइमली हो जाती है, तो जो फसल होती है किसानों के नुकसान हो जाता है और बेचारे सब दुखी हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। ऐसे फिर हम जरा फॉग के बारे में, यहाँ पे तो हमने रेनफॉल की चर्चा की, फॉग के बारे में जान लेते हैं कि फॉग की वजह से क्या होता है। तो विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कुछ दिखाई नहीं देता जब घना कोहरा छा जाएगा। आप मेरे से इतनी दूरी पे खड़े रहोगे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर भी मैं आपको अच्छे से नहीं देख पाऊंगी। ऐसा गांव में बहुत होता है, मैंने देखा है, मतलब इतनी भयंकर ऐसा फॉग बना रहेगा ना। मैं जब छोटी थी, ठीक है, अब कई सालों से तो मतलब गाँव में रहे नहीं, लेकिन छोटे में जब मैं रहती थी ना वहां पर, तो मैंने देखा था बहुत ज्यादा ये फॉग जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको नुकसान होता है ना, मतलब वो अफेक्ट करता है उसको, रोड्स को, रेलवेज को, वाटरवेज को, ठीक है। क्योंकि एयरवेज को जब दिखाई ही नहीं देगा तो ड्राइवर साहब कहाँ लेकर के जाएंगे गाड़ी को, है ना, एक्सीडेंट करवाने लेकर के जाएंगे क्या। और देखो यहाँ पर इस सीजन में ना फॉग की वजह से एक्सीडेंट भी होती है। और देखिएगा क्या होता है, कई बार तो फॉग की वजह से जो ट्रेन्स, फ्लाइट्स होते हैं उनको कैंसिल करवाना पड़ता है। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि कोहरे की वजह से ये फ्लाइट जो है ये कैंसिल हो गई है, ये ट्रेन कैंसिल हो गई है ना, क्योंकि इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते ना, तो इसीलिए, ठीक है। और चलो, ये तो हमने फॉग के बारे में पढ़ लिया। आप देखो फ्रॉस्ट जो है ये हार्मफुल होता है हमारे क्रॉप्स के लिए, है ना। ये क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं अगर, तो देखो जैसे फ्रॉस्ट जो है अगर वो जम जाएगा, मान लीजिए खूब बर्फबारी हो रही है और वो रास्ते में आकर के जाम कर गया, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट को तो मतलब अफेक्ट करेगा ही, है ना। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, पहले बर्फ हटाना पड़ेगा तब जाके गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी। तो ये एक्सीडेंट इफ स्प्रेड द रोड, अगर वो रोड पे पूरा फैल जाता है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। फिर अब देखो फॉग ड्यू, ये क्या कर सकते हैं, ये क्रॉप्स को मतलब फैल करके मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इनकी वजह से कई बीमारियां भी हो जाती है। देखो आपको बताऊं, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके लिए फायदेमंद है और कुछ के लिए नुकसानदायक होती है, तो ये दोनों होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देख लिया है कि सबका क्या क्या इफेक्ट होता है, रेनफॉल का क्या होता है, फॉग का क्या होता है, फ्रॉस्ट का क्या होता है, ड्यू का क्या होता है, ठीक। अब एसिड रेन के बारे में हम समझ लेते हैं। एसिड रेन क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पृथ्वी पर, मतलब हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है ना, इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन, क्योंकि जो धुआं निकलता है वो एयर में जाकर के मिक्स हो जाता है। अब एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से अलग अलग प्रकार के जो एसिड्स मतलब जो गैसेस होते हैं वो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से देखिएगा यहाँ पर,
डिफरेंस एसिड्स आर क्रिएटेड। देखो कौन कौन से इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये टाइप के एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से। अब उसके बाद क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये जो एसिड्स है ना वो हमारे बारिश के पानी में मिल जाते हैं और फिर वो जमीन पर गिरते हैं, और जब जमीन पर गिरते हैं तो सबको नुकसान पहुंचाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एंड दिस इज कॉल्ड द अम्लीय वर्षा, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एसिड रेन कहा जाता है। यानी उस पानी में मिला हुआ है एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड कहाँ से आया, तो वही जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां से जो धुआं गया जिसने हमारे एयर को पॉल्यूट किया, उसके कारण ऐसा हुआ। ठीक, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो यस फाइनली आपका ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों ये होता है कंप्लीट। अब उसके बाद आता है इसका एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी कहीं से डाउट है तो यस एवरीवन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।